लखीमपुर हिंसा मामले की, क्योंकि इसके मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो अपना सुरक्षित रख लिया है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हत्या के ऐसे मामले में जमानत कैसे दे दी गई, सिर्फ चार्जशीट दायर होने के आधार पर जमानत कैसे दे दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव से पहले आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, जिसके बाद पीड़ित किसानों के परिजनों ने जमानत को चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि मामले से जुड़े सभी गवाहों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। यूपी सरकार सभी गवाहों से फोन के साथ साथ पर्सनल लेवल पर लगातार बातचीत जो है वो कर रही है और उन्हें पूछा जा रहा है कि उन्हें किसी प्रकार से कोई धमकी तो नहीं मिल रही है। और जानकारी के लिए हमारे साथी आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं। आशीष, सिलसिलेवार तौर पर बताएं सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने क्या बोला और साथ में जो यूपी सरकार के वकील हैं वो क्या बोल रहे हैं, दुष्यंत दवे क्या कह रहे हैं। अहम ये सुनवाई थी, करीब 1 घंटे से ज्यादा ये अभिषेक सुनवाई चली और अहम यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार यूपी सरकार को चिता रहा है, समझा रहा है, नसीहत दे रहा है कि आपको हम मजबूर नहीं कर सकते कि आप अपील करें, आपके अपना अधिकार है, लेकिन आपको ये सारी चीज सोचनी चाहिए। जब एसआईटी ने आपको 2 बार चिट्ठी लिख दी तो आपको उस सुझाव पर अमल करते हुए अपील दाखिल करनी चाहिए थी, आपसे ये उम्मीद थी, लेकिन आपने अब तक अपील दाखिल नहीं की। वो ये भी कह रहा है कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से आशीष मिश्रा को जमानत दी वो मेरिट में चला गया। कौन सी चोट किसको लगी, गोली की चोट किसी को लगी नहीं लगी, कार से कुचले गए या जीप से कुचले गए, ये तमाम सवाल जो हैं वो ट्रायल के दौरान पूछे जाते हैं, जमानत के दौरान इस तरह की मेरिट पर नहीं जाते हैं। तो ये बड़े सवाल है, बकवास सा करार दे दिया इस तरह की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि कहा कि इस तरह के शब्द उनको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना कह रहे थे कि नॉनसेंस ये सब है। तो सबसे अहम चीज यहां पर आज यूपी सरकार की दलीलें हैं, जिसने अजीबोगरीब दलीलें अभिषेक दी हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि घटना जो है, अपराध बहुत गंभीर है, वो मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा के फरार होने की कोई संभावना नहीं है, यानी आप जमानत चाहें तो उनकी रद्द न करें। ये भी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में उन्होंने विरोध किया था लेकिन जमानत उनको मिल गई। तो इस तरीके से वो ऐसी बात कर रहे हैं जहां पर वो स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये भी कह रहे हैं कि आदतन वो अपराधी नहीं है, ठीक। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, यूपी सरकार का स्टैंड जो है वो सोच से बाहर है कि वो कहना क्या चाहते हैं। वहीं जो दुष्यंत दवे हैं जो पीड़ितों के लिए आए, उन्होंने कहा सीधे सीधे ये मामला बनता है, हत्या का ये मामला है, गंभीर मामला है और जमानत रद्द करने का बिल्कुल फिट केस है। लेकिन आशीष मिश्रा कह रहे हैं कि वो वहां पर थे नहीं जब ये घटना हुई, और जो एफआईआर में कहा गया गोली से मरे हैं, एक की मौत हुई है। चार्जशीट में कह रहे हैं कि गोली किसी को नहीं लगी है, और वो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत रद्द कर देगा तो कोई भी अदालत उनको जमानत नहीं देगी, वो कब तक सलाखों के पीछे रहे, ट्रायल को फेस करने दीजिए, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। ये तमाम जो 1 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि आशीष मिश्रा जमानत पर रहेंगे या फिर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी और वो दोबारा से जेल जाएंगे, और ट्रायल कब से शुरू होगा, कहां पर शुरू होगा, ये अभी ओपन इश्यू है, ये सुप्रीम कोर्ट बाद में डिसाइड करेगा। आशीष, ये एक ऐसा मामला है जो राजनीतिक रूप से भी बड़ा जो है इस्तेमाल हुआ था चुनाव में, क्योंकि एक बड़ी हस्ती से ये ताल्लुक रखते हैं आशीष मिश्रा, और जब इनकी गिरफ्तारी का वक्त था तब भी ये सवाल उठे थे कि क्या हर मामले में इसी तरीके से पुलिस जो है काम करती है। अब यहां पर क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से भी किया गया मर्डर केस है, हत्या का मामला है, उसमें जमानत कैसे दे दी गई, यहां पर ये सवाल नहीं उठता कि हर मामले में इसी तरीके से देखा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया था, एफआईआर में उनको मुख्य आरोपी बताया गया लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि क्या आप हत्या के हर केस में इसी तरह व्यवहार करते हैं, आरोपी को गिरफ्तार नहीं करते हैं। उसके बाद गिरफ्तार हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवाह ढूंढिए, चश्मदीद और ढूंढिए, सबूत इकट्ठा करिए, ये तमाम कारण सुप्रीम कोर्ट ने किया। एसआईटी में चेंज कराया सुप्रीम कोर्ट ने, रिटायर्ड जज को एसआईटी की निगरानी कराने बैठाया, और अब भी सुप्रीम कोर्ट बार बार ये देख रहा है कि किस तरीके से पुलिस और सरकार वहां पर काम कर रही है, और यही बात शायद सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजर रही है कि 10 फरवरी को जमानत दी गई और अब तक यूपी सरकार ने
सिर्फ विचार वो कर रही है कि अपील की जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ या ना की जाए। तो काफी बड़ा मुद्दा है, 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन यूपी सरकार का रवैया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के भी समझ से बाहर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि उन्होंने संज्ञान इसलिए लिया था कि फैक्ट इस केस के ऐसे थे, सुमोटो लिया, आगे कार्रवाई हुई, लेकिन फिर बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन यूपी सरकार को अपील दाखिल करनी चाहिए इस मामले में।